नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। इस्लाम धर्मावलंबी के महान पर्व बकरीद देश भर मनावल जा रहल। बकरीद के अवसर में आज सार्वजनिक छुट्टी। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी बैठक आज बैठ रहल। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार में शामिल होने वाला मंत्री के नाम आज फाइनल करी। नेपाली कांग्रेस के नेता बीपी कोइराला के 39वां स्मृति दिवस मनावल जा रहल। कोइराला बहुआयामिक व्यक्तित्व भइल प्रधानमंत्री देउवा के कहना। चीन में भीषण वर्षा संगे ही आइल बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित, कम्ती में 12 जने की मृत्यु। पहिल का ओडीआई खेल में वेस्ट इंडीज के हरावत ऑस्ट्रेलिया के शानदार जीत। अब पूरा समाचार। इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान त्यौहार ईद उल अदहा बकरीद देश भर मनावल जा रहल बा। आत्मसंयम आ शुद्धि खातिर बकरीद मनावल जाला। धार्मिक मान्यता अनुसार ई त्यौहार में जानवर के बलि देवे के ही त्यौहार मनावल जाला। बकरीद में सामाजिक समानता के एक उत्कृष्ट नमूना देखल जा सकता। ईद के दिन नहा धोआ के नया सफा कपड़ा पहिर के सवेरे ईदगाह में जमा होके नमाज पढ़ के एक दूसरा के गला मिलत बकरीद मनावल जाला। इस त्यौहार में जानवर की कुर्बानी दे के ओकर मासु के 3 भाग लगा के एक भाग इष्ट मित्र मेहमान के देहल जाला तो दोसर भाग पड़ोसी गरीब के देहल जाला, तेसर भाग अपने परिवार में प्रयोग कइल जाला। यो बकरी ईद भन्ने चाहिँ शब्दले के जनाउँछ भन्नाले वास्तवमा यो कुर्बानी भन्ने शब्द हो। अब यो त्यो जमाना छैन जुन जमानामा चाहिँ देवदूतहरूले पुरै जीवन चाहिँ तपाईको अल्लाह प्रति भगवान प्रति चाहिँ आहुति गर्थे, कुर्बान गर्थे। यो त्यो जमाना छैन। त्यसै इस्लामले के भन्यो भने तिमीहरू हरेक कुराको सेक्रिफाइस गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको छ र त्यही सेक्रिफाइसको एउटा चाहिँ नमुना यो कुर्बानी पर्व हो हाम्रो। यो मुस्लिम समुदाय के बाहुल्यता रहल नेपालगंज, भैरहवा, रौतहट, वीरगंज, गोरखा, काठमाडौँ, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी लगायत देशभर के विभिन्न जिला में त्यौहार मनावल जा रहल बा। कोरोना महामारी के कारण इस साल बकरीद अपन घर में नमाज पढ़ के मनावल जा रहल बा। बकरीद त्यौहार 3 दिन मनावल जाला। त्यौहार के अवसर में सरकार द्वारा आज सार्वजनिक छुट्टी देहल गइल बा। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक अभी कुछ देर में ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवन में बैठे लागल बाटे। मंगल के बैठक में नेकपा एमाले के प्रदेश अध्यक्ष अब पार्टी भीतर देखल गई दुविधा के जल्दी से जल्दी समाधान करे पड़े के बतौले बानी लोग। ये बीच नेकपा माओवादी केंद्र से सरकार में सहभागी होखे वाला मंत्री के नाम निष्कर्ष लगावेला आज स्थायी कमेटी के बैठक बोलौले बा। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा में दोपहर बैठक बैठी उ विषय में समसामयिक राजनीतिक एवं पार्टी के सांगठनिक विषय में छलफल होखे के बतावल गइल बा। सरकार में शामिल होखे के या ना होखे के विषय में नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के निर्णायक बैठक भी आज बैठे वाला बा। प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा बीपी कोइराला बहुआयामिक व्यक्तित्व भइल बतौले बानी। 39वां बीपी स्मृति दिवस के अवसर में आयोजना कैल वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री देउवा बीपी के समाजवादी व्याख्याता के संज्ञा देने हैं। प्रधानमंत्री देउवा बीपी के विचार के संपूर्ण नेपाली बीच पुर्याव सकल जाए त पार्टी और सशक्त होके के बताउने। जसको चाहिँ भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व भएको व्यक्ति हो, एउटा मात्रै कुरा भनेर सक्ने छैन। त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा सम्झना गर्न पाउँदा आज हामीले उहाँले देखाएको बाटो, उहाँले गरेका कामहरू, उहाँले दिएका महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू चाहिँ जो छन्, सिद्धान्तहरू छन्, उहाँले बोलेका भाषण मात्रै कविहरू मात्रै हामीले परामर्श अध्ययन गर्यौँ भनेदेखिलाई धेरै 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 महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, त्यसबाट हामी पाठ सिक्न सक्दछौँ। ऐसे ही कांग्रेस नेता प्रदीप नेपाल भी अभिन्न के राजनीतिक अवस्था के स्थिरता ल्याओ खातिर बीपी के सैद्धांतिक विषय में एकमत होके पड़े के धारणा व्यक्त कैनी। समाज को न्यूनतम वर्ग, अंतिम व्यक्ति जो पाखुराको बलमा खाँदैछ, जो अहिले पनि सीमान्त गरिबी रेखामा छ, सीमान्त रेखा मुनि छ, त्यसको बारेमा ध्यान दिउँ भन्नु मुख्य भनाइ त्यो थियो। र नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषिको विकास नहुन्जेल
फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु म, कृषिको विकास नहुन्जेल हाम्रो वाणिज्यको विकास हुँदैन। विक्रम सम्वत 1971 भादो 24 गते जन्मलेहल कोइराला 2039 साल साउन 6 गते क्यान्सर रोग के कारण निधन भइल रहे। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष महन्त ठाकुर आ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच भेट भइल बा। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार में भइल भेट वार्ता में पार्टी से राख्दै आइल माग बारे भी छलफल भइल ठाकुर के स्वकीय सचिव सत्येन्द्र कुमार मिश्र जानकारी देहने। प्रधानमंत्री के भेंट में ठाकुर मधेश आंदोलन के मुद्दा तथा जेल में रहल रेशम चौधरी के रिहाई के विषय में छलफल भइल मिश्र जानकारी देहने। प्रधानमंत्री देउवा संविधान और कानून से देहल कार्य करे खातिर अपना सब तैयार रहल बतौने। विश्वास के मत देहला पर धन्यवाद देहत वहाँ के मधेश के मांग संबोधन करेला अपना सब तैयार रहल बतौने। पार्टी में विवाद रहला पर भी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार में समेत शामिल भइल जसपा ठाकुर पक्ष देउवा प्रधानमंत्री बनला बाद उनकरा के भी विश्वास के मत देहले रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। आधुनिक नेपाली चित्रकला में योगदान पुगावल वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली के 84 वर्ष के उम्र में निधन भइल बा। कुछ समय इन्हें हार्ट अटैक समस्या के कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में उपचाररत कलाकार नेपाली के आज निधन भइल ह। 1994 साल में असम में जन्मल नेपाली के बाल्यकाल व्यापारी पिता के साथ भारत लखनऊ में ही बीतल रहे। नेपाली कला क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करके प्राज्ञ के रूप में प्रज्ञा प्रतिष्ठान में उपस्थिति जनावेला मंगदेल के बाद के अंग्रज मध्य नेपाली भी रहने। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के आजीवन सदस्य समेत रहल नेपाली कैनभास में ही कविता लिख के भावना प्रकट करत रहने। प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति से निषेधाज्ञा के समय में चार्टर्ड फ्लाइट के भाड़ा बढ़ी लेवेला के कार्रवाई करे पड़े के बतौले बा। मंगर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति अंतर्गत के नागरिक उड्डयन यूरोपीय देश सब और इजरायल देखेवाला डेस्क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक संगे छलफल करत ज्यादा भाड़ा लेवेला के कार्रवाई करे खातिर आग्रह कैलक ह। चार्टर्ड फ्लाइट में आवश्यकता से ज्यादा भाड़ा लेके नागरिक के ठग रहल शिकायत अइला बाद ठगी में शामिल के पहचान करके कार्रवाई करे के अनुरोध कैलक ह। मोनोपोली गरेर भेरी हाई रेट प्राइसमा चाहिँ टिकटहरू बिक्री गर्यो भन्ने चाहिँ जनगुनासो आएका कुराहरू हामीले राख्यौँ र उहाँ डाइरेक्टर जनरल साहबले उहाँले गर्नुभएको उहाँले गरेका देखेका कुराहरू के बताउनुभयो। हामीले सबै डकुमेन्ट्सहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरू संलग्न भएकाहरूसँग पनि राखेर छलफल गरौँ र केही गरिकन गल्ती भएको छ भनेदेखि गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय गरौँ र भविष्यमा यो गल्तीहरू नदोहोरियौँ। नेपाल के एयरलाइंस के यूरोप में अभी भी करिया सूची में राखल कहत करिया सूची से हटावे के खातिर कैसे काम कैला पर सहयोग पुगे कह के विषय में भी समिति छलफल कैल रहे। ऐसे ही वायु सेवा निगम में आंदोलनरत कर्मचारी सब काहे आंदोलन कर रहल बा कहेवाला विषय में भी समिति जानकारी लेलक। समिति में चीनिया जहाज के संचालन में देखल गई समस्या के विषय में छलफल भइल बा। नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आफ्नो आफ्नो फङ्सन भइसकेपछि यो ब्ल्याकलिस्टबाट निकाल्न सकौँ र हाम्रो पर्यटन उद्योग नागरिक उड्डयनको विकास र त्यसले गर्दा समग्र देशको विकासको निम्ति चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकोस् भन्ने हेतुले अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले आजको मिटिङबाट प्रयास गर्यौँ। आजको मिटिङमा हामी जो सदस्यहरू 5 जना हामी बसेको थियौँ र हामीले आफ्ना देखेको बुझेको कुराहरू गऱ्यौँ। छलफल के क्रम में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक राजन पोखरेल चार्टर फ्लाइट में स्वाभाविक रूप में भाड़ा ज्यादा होके के भइला पर भी अनियमितता ना भइल दावी कैनी। एउटा चार्टर फ्लाइट भन्ने बित्तिकै 2 थप्के भाडा हामीले आगमन निषेध गरेका थियौँ। जान मात्रै पाइने थियो, उताबाट जहाज खाली आउँथ्यो, दोहोर भाडाका कम्ती आइने थियो उसले। त्यसपछि अहिले कोभिडको बेलामा संसारबाट हवाई भाडा केही बढेको छ। किन भन्दा कोभिडको लागि गर्नुपर्ने खर्च छ नि, सेनिटाइजेसनका खर्चहरू, क्रुका खर्चहरू र सेफ्टी रिस्क त्यसलाई पनि गर्ने चाहिँ जोड गरेको छ। एउटा त्यो साथै चार्टर फ्लाइटको रुट चार्जमा अलिकति एक्स्ट्रा लिँदो रहेछ। इभन हाम्रो एयरपोर्टको चार्जहरू पनि एक्स्ट्रा छ र नेपाल वायुसेना निगमले दिने गवर्निङको चार्ज पनि चार्टर उडानको अलिक बढी हुन्छ। यी कारणले गर्दा चार्टर फ्लाइट स्वाभाविक रूपमा महँगो हो। छलफल में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक राजन पोखरेल, नेपाल वायु सेवा निगम के
प्रबंध निर्देशक सहित 5 जनी समिति सदस्य के उपस्थिति रहे। सिराहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 5 संत नगर में यात्रुवाहक बस दुर्घटना भइला से 1 जने की मृत्यु भइल बा। दुर्घटना में पर के 12 जने यात्रु घायल भइल बा। 0 माइल से बडियारपट्टी जाए के क्रम में बाद दुख 71 नंबर के बस सड़क में पलटला से 35 वर्ष के गणेश मुखिया के मृत्यु भइल है। घायल सबके स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में उपचार हो रहल प्रहरी जनौले बा। तीव्र गति में रहल बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना भइल हो सके के जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के सूचना अधिकारी सुभाष बुढ़ाथोकी जानकारी देहनी। ड्राइवर फरार रहल प्रहरी जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगम इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग ERP प्रणाली कार्यान्वयन में ल्याइल बाटे। करीब 1 वर्ष के तैयारी के बाद निगम ई हफ्ता से उ प्रणाली शुरू कैलक ह। निगम देशभर रहल डिपो विराटनगर, अमलेखगंज, काठमाडौँ के थानकोट, नेपालगंज, भैरहवा, धनगढ़ी, सुर्खेत लगायत के डिपो से ERP प्रणाली शुरू करके तेल पठा चुकल प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी देने। विश्व के 80% तेल कंपनी से प्रयोग करते आयल सफल सॉफ्टवेयर नेपाल में भी शुरू भइल बा। ई प्रणाली से आयल निगम के लेखा प्रशासन, वितरण, सातों प्रदेश के डिपो, शाखा कार्यालय, हवाई ईंधन डिपो सब एकीकृत सूचना प्रणाली में जुड़े के भइल बाटे। ERP प्रणाली मार्फत ईंधन आयात से लेके सभी काम सब डिजिटल सिस्टम में प्रवेश होके के आ केंद्र कार्यालय में बैठ के निगम भीतर के संपूर्ण प्रशासनिक कार्य, कारोबार की अवस्था, ढुवानी के अवस्था लगायत अन्य गतिविधि बारे जानकारी ले सकल जाए। ई कारोबार के संपूर्ण विवरण आ चुहावट नियंत्रण होके के निगम के विश्वास बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में भीषण वर्षासँगै आइल बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित भइल बा। बाढ़ के कारण स्थानीय बासिंदा सब घर छोड़ के सुरक्षित स्थान में जायला बाध्य भइल बा। रेलवे स्टेशन आ सड़क मार्ग सब भी बंद भइल बाटे। अत्याधिक वर्षासँगै आइल बाढ़ से जोगाव के खातिर हेनान प्रांत में 10,000 से ज्यादा आदमी सबके सुरक्षित स्थान में लेगाल गईल चीनी अधिकारी सब बतौले बा। बाढ़ के कारण जंगजाऊ शहर में कम्ती में 12 जने के जान गईल स्थानीय अधिकारी पुष्टि कैले बा। बाढ़ के कारण 1 दर्जन से भी ज्यादा शहर के जनजीवन प्रभावित भइल बा। सड़क यातायात तथा हवाई सेवा बंद भइल बाटे। करीब 9 करोड़ 40 लाख आदमी के बसबास रहल हेनान प्रांत से उच्च तह के मौसमी चेतावनी जारी कैल गइल बा। बाढ़ आ सके के कारण रहला पर भी जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ल तापक्रम से भीषण वर्षा के क्रम तीव्र होके के विज्ञ सब बतौले बा। नाइजेरिया लड़ाकू सबके अपहरण करल 100 जना महिला और बाल बालिका के स्वतंत्र करे खातिर सफल भइल बा। अधिकांश महिला सब शिशु सहित के आमा रहल भी नाइजेरिया के अधिकारी सबके उद्धृत करत BBC जनौले बा। बीतल जून 8 में जम्फारा राज्य से डाकू सब अपहरण करके उ सबके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से स्वतंत्र कैल नाइजेरिया सरकार जनौले बा। महिला तथा बाल बालिका के स्वतंत्र करे के क्रम में भइल झड़प में 4 जने मारल नाइजेरिया के अधिकारी लोग बतौले बा। अपहरण में पड़ल सबके फिरौती रकम ना तिरके रिहा कैल गई जम्फारा राज्य सरकार बतौले बा। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उ सबके परिवार के जिम्मा लगावल जाई। सन 2020 के दिसंबर एने नाइजेरिया में 1000 जने से भी ज्यादा के अपहरण में पड़ल बाटे। अब खेलकूद समाचार। ऑस्ट्रेलिया पहिलका ODI खेल में घरेलू टोली वेस्ट इंडीज के 133 रन से हरौले बा। इसंगे 3 ODI खेल के सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे बढ़ल बा। जीत के खातिर 257 रन के विजय लक्ष्य पीछा कैल घरेलू टोली वेस्ट इंडीज 26.2 ओवर में 123 रन में ऑल आउट भइल रहे। उससे पहले बारबाडोस में टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल ऑस्ट्रेलिया निर्धारित 49 ओवर में 9 विकेट गंवा के 252 रन बनौले रहे। डकवर्थ लेविस पद्धति के आधार में वेस्ट इंडीज 257 रन के लक्ष्य पीछा कैले रहे। दोसर का खेल सुख के रात के होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान पर्व बकरीद देश भर मनावल जा रहल। बकरीद के अवसर में आज सार्वजनिक छुट्टी। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी बैठक आज वो बैठ रहल। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार में शामिल होने वाला मंत्री के नाम आज फाइनल करी। नेपाली कांग्रेस के नेता बीपी कोइराला के 39वां स्मृति दिवस मनावल जा रहल। कोइराला बहुआयामिक व्यक्तित्व भइल प्रधानमंत्री देउवा के कहना। चीन में भीषण वर्षा संगे ही आयल बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित, कम्ती में 12 जने की मृत्यु। पहिल का ओडीआई खेल में वेस्ट इंडीज के हरावत ऑस्ट्रेलिया के शानदार जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।